नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके चैनल मोटिवेशन की मसाल में। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए लेकर के एक शानदार नौकरी आ गया हूं, जहां पे आप एक सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल सही जगह आए हुए हैं। अगर आपकी उम्र 18 से 35 साल के बीच में है और अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं और बहुत ही छोटे से मिनिमम से बिल्कुल लो क्वालिटी का पेपर दे करके आप एक सरकारी नौकरी का सपना जो देख रहे हैं आप उसे पूरा कर सकते हैं बड़े ही आसानी से। तो दोस्तों, ये नौकरी क्या होने वाली है, इसकी उम्र कितनी इसमें लगने वाली है, आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, इसकी सैलरी कितनी होगी, इन सब पे हम बात करने वाले हैं इस वीडियो पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये है वो बिहार सरकार की तरफ से होने वाली है, जो कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा जो है निकाली गई है। विज्ञापन संख्या 32,225 है, जो कि पंप ऑपरेटर के पदों पर सीधी नियुक्ति होने वाली है दोस्तों। जो कि आपका इसका ऑनलाइन आवेदन होगा वो 12/12/2025 से शुरू हो चुका है और 12/1/2026 12 जनवरी 2026 तक चलने वाला है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि इसके डिटेल के बारे में क्या कैसे होने वाला है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको जो है पंप ऑपरेटर पद का नाम है, जिसमें आपके 7वें वेतन आयोग के स्तर 2 लेवल 2 की जो है इसमें आपको पेमेंट होगी। और इसके लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए दोस्तों? तो मान्यता प्राप्त बोर्ड समकक्ष संस्थान से मैट्रिक अर्थात 10वीं पास हो और साथ ही साथ मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं मशीनरी जिसमें होता है फिटर ट्रेड परीक्षा में उत्तीर्ण हो, या तो फिटर में हो या तो मशीनरी में, दो में से किसी भी ट्रेड में आपका आईटीआई होना अनिवार्य है दोस्तों। देखिए, जो मशीनिस्ट अथवा फिटर ट्रेड के दूरस्थ शिक्षा से अर्जित उत्तीर्णता को अधिमानता नहीं दी जाएगी, अर्थात जो डिस्टेंस जो है से होते हैं कि फॉर्म भर देते हैं बट कॉलेज नहीं जाते हैं, वो मान्यता इसमें प्राप्त नहीं होगी। डिस्टेंस डिग्री एक अलग होती है, उसके बारे में आप कहेंगे तो हम डिटेल में जानकारी देंगे दोस्तों। अब ये बात करते हैं हम कि इसमें वैकेंसी का कुल कोटा कितना है और कितना कैसे है। तो अनारक्षित अर्थात अनरिजर्व्ड जो है वो 77 अर्थात 77 है, और जो है इसमें आर्थिक रूप से कमजोर जो ईडब्ल्यूएस हैं उनके लिए 19 है, और अनुसूचित जाति जो है एससी के लिए 31 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसके लिए 33 है, पिछड़ा वर्ग 23 है, और पिछड़े वर्गों की महिला जो है उनके लिए 6 है। कुल 191 वैकेंसी होने वाली है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें आपकी जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं उनके लिए 36 अर्थात 35% का आरक्षण होगा। अगर अदर स्टेट जो होंगे वो 35% आरक्षण के बाद ही पाएंगे। तो जो बिहार से रहने वाले अगर आप हैं तो आपके लिए खुशखबरी, आप 35% इसमें आरक्षण प्राप्त करेंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दिव्यांगता जो डिसेबिलिटी वाले पर्सन होते हैं उनके लिए क्या बात है। तो बीएस दृष्टि दिव्यांग जो है, मूक बधिर दिव्यांग हैं, और चलन दिव्यांग है, मनोविकार किसी प्रकार से मानसिक हैं, दिखता नहीं है, बोल नहीं पाते हैं, सुन नहीं पाते हैं, उन सब के लिए इसमें जो है छूट दी जाएगी। ठीक है, वो एमएच में आते हैं, उनके लिए 2 है, ये इसमें साफ लिखा हुआ है दोस्तों। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि पर अधियाची विभागों में प्राप्त होने वाली अभियाचना शामिल किया जा सकता है तथा संशोधन होने पर रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है। अर्थात दोस्तों, ये प्रक्रिया के दौरान वैकेंसी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आयु सीमा की बात करें तो आपकी उम्र 1/8/2025 को न्यूनतम 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो दोस्तों। 18 वर्ष होना अनिवार्य है, और अगर आप जनरल हैं तो 37 साल आपकी उम्र अधिक नहीं होनी चाहिए 37 साल से। अगर आप अनारक्षित अनरिजर्व्ड फीमेल हैं तो आपकी 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और जो पिछड़ा वर्ग हैं एससी एसटी वगैरह जो हैं उनकी 40 वर्ष है, पुरुष महिला दोनों की, और अनुसूचित जाति जो हैं उनके लिए 42 वर्ष, 2 वर्ष की अधिक और छूट दी गई है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम आगे जानकारी के बारे में, तो क्या है क्या नहीं है सब जान लेते हैं। जन्म तिथि की जो सर्टिफिकेट होता है वो 10वीं की जो है मार्कशीट होती है, वो तो आप लोग जानते हैं। तो इसीलिए इसमें साफ लिखा हुआ है कि मैट्रिकुलेशन 10वीं की जो मार्कशीट होगी वो जन्म तिथि का आधार मानी जाएगी। समान प्रकाशन विभाग के संकल्प संख्या 962 दिनांक 22/1/2021 के आलोक में दिव्यांगों को अधिकतम उम्र में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है दोस्तों। जो दिव्यांग साथी हैं हमारे उनके लिए हम 10 वर्षों की इसमें अधिक छूट दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं सामान्य प्रशासन विभाग के जो होते हैं बिहार सरकार के नियमित रूप से नियुक्त सरकारी सेवक जो 3 वर्षों में निरंतर सेवा पूर्ण कर, जो बिहार में पूर्व से ही नौकरी कर रहे हैं किसी भी विभाग में, तो उनको जो है उच्चतर वेतनमान की सेवा में जाने हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है। अर्थात जो इसमें ऑलरेडी पहले से निचले स्तर पर काम कर रहे हैं, अगर वो इस पर पोस्ट में ऑनलाइन करेंगे, आवेदन करेंगे, तो उनको 5 वर्ष की अधिक छूट मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आरक्षण की। तो ऑनलाइन आवेदन के इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते समय उस कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, आरक्षण कैटेगरी से फॉर्म भरेंगे, तभी आपको इसमें लाभ मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूल निवासी हैं। बिहार के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। अर्थात जो बिहार से अन्य राज्य से हैं, जैसे यूपी से हैं,
तो उनके लिए आरक्षण नहीं मिलेगा, वो जनरल की कैटेगरी में आएंगे, अनरिजर्व की कैटेगरी में आएंगे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उम्मीदवारों को निम्नांकित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। अपना जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र अगर लाभ लेना है तो SC/ST लोगों को बनवा कर रख लीजिए, आपको जमा करना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद बात कर लेते हैं पिछड़ा वर्ग के लिए। तो पिछड़ा वर्ग जो है हमारा, उनके लिए क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र लेना पड़ेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, डोमिसियल सर्टिफिकेट तथा जिसे मूल निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, और अपना जाति जिस कैटेगरी से आते हैं उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना अनिवार्य है। EWS का भी वही मैटर है कि आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र जिसको EWS बोला जाता है वो होना चाहिए, वो निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, और जो है आप सेम जगह के ही निवासी होने चाहिए। ये हो गया। केवल देखिए यहाँ पे हाईलाइट करके बोला गया है कि केवल जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा, जबकि उनके लिए विशेष जो भी जिस कैटेगरी से आते हैं उसके विशेष एक प्रमाण पत्र चाहिए, तभी उनको उस चीज़ का लाभ मिलेगा। ये चीज़ आदि है। तो ये इसमें देखिए दिया गया है कि कितने जो है आरक्षित कोटे हैं हमारे। तो आरक्षित कोटे में वही है SC/ST, EBC, WBC, EWS, WBC, ये सब चीज़ें जो हैं आरक्षण, ये तो सबको नॉर्मल चीज़ें हैं, ये तो आपको जानकारी है। अब बात कर लेते हैं, ये तो हो गया कि 35% जो है अपना जो रहते हैं बिहार निवासी हैं उनको मिलेगा छूट। उसके बाद ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं आवेदन शुल्क की। तो मित्रों देखिए, आवेदन शुल्क की बात करें तो सामान्यतः प्रशासन विभाग बिहार पटना के जो है की तरफ से जो रखा गया है इसमें आवेदन शुल्क, वो मात्र 100 रुपये का रखा गया है। परीक्षा शुल्क जमा होगा। ऑनलाइन भुगतान में अभ्यर्थियों को उपयुक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा। दोस्तों ये 100 रुपये केवल फीस जो कि गवर्नमेंट लेगी, और 100 रुपये के बाद जो है आयोग लेने के बाद जो है ये इसका जिस बैंक से आप पेमेंट करेंगे उस बैंक का चार्ज भी अतिरिक्त जो भी होगा उसको देना पड़ेगा। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन शुल्क डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI के द्वारा माध्यम से किया जाना है, और रसीद की प्राप्ति सुरक्षित रख सकता जाएगा। वो तो वही है, चयन प्रक्रिया की देख लेते हैं हम कि पंप ऑपरेटर पदों पर नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगी। दोस्तों इसकी परीक्षा होगी आपकी, और परीक्षा कैसी होगी इसके बारे में हम बात कर लें तो इसकी परीक्षा होगी आपकी लिखित परीक्षाएं होंगी। इसमें लिखित परीक्षा होगी जो कि CPT कंप्यूटर के माध्यम से होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे इसके, और जो कि 100 नंबर के क्वेश्चन हमारे होने, 100 नंबर का पेपर होगा जिसमें जो है आपका CPT होगा। इसके बाद बात करें हम कि जो है इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो इसके सिलेबस के बाद में बात कर लेते हैं। तो प्रतियोगिता परीक्षा जो होगी वो कुल 100 प्रश्न की होंगी और बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी, कुल 100 अंक जिसके होंगे। परीक्षा में ITI हो गया, मैकेनिस्ट हो गया, फिटर हो गया, मैट्रिक 10वीं स्तर तक के प्रश्न हो गए। ITI संबंधित जो भी ग्रेड से ये मांगी गई है वैकेंसी में, जो भी ग्रेड उस स्तर की जो है 10वीं तक की प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 30 प्रश्न आपके मशीनरी से होंगे, 30 प्रश्न फिटर से होंगे, 20 प्रश्न गणित के होंगे और 20 प्रश्न समान ज्ञान से होंगे। तो ये जो है 4 सेक्शन होगा, जिसमें फिटर और जो है मैकेनिक और जो है उसके बाद मशीनरी वगैरह से पूछा जाएगा 30 क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन वही हो गया आपके फिटर से हो गया, और ये 60 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद जो है आपके 20 मैथ और जनरल साइंस से पूछे जाएंगे, ये सब हो गया। प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में उपलब्ध होंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। उसके बाद अधिशासी विभाग ITI जो स्तरीय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा निर्धारित मैट्रिक 10वीं स्तरीय पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 लेवल के और ITI लेवल के पूछे जाएंगे। ये है इसमें नॉर्मल सी बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको हो जाएगा। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें माइनस मार्किंग है कि नहीं। नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है, हर एग्जाम्स में हो रहे हैं। तो परीक्षा के गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग हाँ दोस्तों लागू है। सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और अगर गलत उत्तर है तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। वही 1/4 नंबर जिसको बोला जाता है वो आपसे के कट होंगे गलत क्वेश्चन में। ये हो गया, सब कुछ वही है, जो है सब नॉर्मल चीज़ें हैं। माइनस मार्किंग है, ध्यान रखिएगा। तो महत्वपूर्ण ये है इसमें जो है दिया गया है निर्देश की ऑनलाइन आवेदन पत्र, योग्यता और आरक्षण अंक पत्र तथा मैट्रिकुलेशन 10वीं क्या क्या दस्तावेज लगने वाले हैं आपके, इन सब के बारे में बात करते हैं हम। तो इसमें जो है आपकी 10वीं की मार्कशीट लगने वाली है। सर्वप्रथम 10वीं की मार्कशीट होगी, और ITI की जो भी आपका रिजल्ट होगा, डिग्री होगी, उसकी सर्टिफिकेट लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगेगा, बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी हैं अगर उससे संबंधित परिवार से हैं तो उसका लगेगा, दिव्यांग हैं तो दिव्यांगता का लगेगा। ये समस्त चीज़ें जो है 12 जनवरी 2026 तक आपको ऑनलाइन करना ही करना है इन सब चीज़ों को लेकर के। ये हो गया है। उसके बाद जो है आपका किस तरीके से होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एग्जाम होगा, उसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस, यही सब बताया गया है। दोस्तों ये थी पूरी जानकारी इसके विषय में। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, 10 पास हैं, और जो है ITI या किसी भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा है, मैकेनिज्म या फिटर से, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल तक भी है, तब भी 42 साल तक भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
बहुत ही शानदार जॉब है और जो है 25,000 तक की सैलरी इसमें मिलने वाली है आपको, और एक परमानेंट गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी बिहार में। दोस्तों अगर आप बिहार से बाहर भी हैं तब भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपने देखा कि सारी जानकारी, अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और ऑनलाइन कैसे करना है इसमें भी हम आपकी मदद करेंगे, पूरी वीडियो बनाएंगे। तो जो भी हेल्प चाहिए आप कमेंट में करिए, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं लेकर जल्द ही आऊँगा आपके लिए कोई एक नई सरकारी नौकरी। तब तक के लिए धन्यवाद।